भगवान के बारे में सोचते रहिए। अब परीक्षित जी कहते हैं शुकदेव जी से, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर कुछ भी किया हो और यदि अंत समय में भगवान का नाम ले लिया हो तो उसे मोक्ष मिला हो? शुकदेव जी कहते हैं बिल्कुल हुआ है। परीक्षित जी कहते हुआ है तो बताइए। तब शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कन्नौज नामक नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सब कुछ था, पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन एक दिन की बात है, अजामिल वन में जाते हैं। अब जब वन में गए तो भेंट हो गई एक वैश्या से। महाराज जैसी वैश्या से भेंट हुई तो उसी वैश्या के साथ हमेशा के लिए चली गई। अब वो जो वैश्या है वो धन चाहती है। धन कैसे लाए? तो धन कमाने के चक्कर में गलत आदतें अपना ली। जुआ खेलने लगे, डकैती करने लगे, मदिरा पान करने लगे, गलत आदतें अपना ली। कुछ समय बाद अजामिल के यहाँ पर करीब 10 संतानें जन्म लेती हैं, जिनमें से सबसे छोटी संतान का नाम अजामिल संतों के कहने पर नारायण रखते हैं। प्रेम हर संतान से था पर नारायण से थोड़ा ज्यादा था। मतलब खेलना नारायण के साथ, भोजन नारायण के साथ, विश्राम नारायण के साथ, दिन भर नारायण के आसपास घूमते रहते हैं। तो लगाव नारायण से ज्यादा है। बुढ़ापा आ चुका है लेकिन गलत आदतें नहीं छोड़ी। स्वाभाविक सी बात है, अंत समय आएगा तो यमदूत ही लेने आएंगे। तो जब अंत समय आता है यमदूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए। महाराज अजामिल घबरा गए। यमदूत इतने डरावने दिख रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो। अब पुकारा किसको था? अपने पुत्र नारायण को। पर आवाज किसने सुनी? भगवान ने। कि अंत समय था तो विष्णु दूत दौड़े दौड़े चले आए। कहते रुकिए, अब आप अजामिल को लेकर के नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने नारायण का नाम लिया और हमारे प्रभु का हमें आदेश है कि जो कोई भी अंत समय में भगवान का नाम लेगा उसे सीधे मोक्ष मिलेगा। यमदूत कहते हैं इन्होंने आपके भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था। विष्णुदूत कहते हैं कि इनके पुत्र का नाम नारायण तो कुछ वर्ष पहले पड़ा होगा। हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादि काल से चला आ रहा और भगवान का आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा। अब महाराज यमदूत और विष्णुदूत के बीच में बहस प्रारंभ हो गई। विष्णुदूत कहते हैं हम लेकर जाएंगे, यमदूत कहते हैं हम लेकर जाएंगे। लेकिन अब कुछ समय बाद विष्णुदूत को थोड़ा क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया तो सुदर्शन चक्र निकाल लिया। यमदूत घबरा गए, दौड़े दौड़े गए यमराज के पास, पूरा घटनाक्रम बताया। यमराज कहते हैं कि देखो मुझसे ऊपर भी कोई है, भगवान परमपिता परमेश्वर, उनकी बात तो सुनना पड़ेगी। यमदूत कहते हैं ये कैसी महिमा है भगवान की? यमराज कहते हैं भगवान की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि तुम भगवान से जाकर के भी पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे। हम कुछ 12 लोग हैं उनके खास, सिर्फ वही जानते हैं थोड़ा बहुत भी भगवान की महिमा के बारे में। इसलिए महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद का बहुत महत्व है। यमराज कहते हैं भगवान का आदेश है, पालन करो। अब वापस युद्ध करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर पर अजामिल सोच रहे कि मेरी रक्षा करने कौन आए थे। लगता है मैंने नारायण का नाम लिया तो साक्षात नारायण चले आए। जिस समय ये बात समझ में आई उस समय सब कुछ छोड़ दिया, सारी गलत आदतें छोड़ दी, त्याग दी। वन में जाकर के तपस्या करने लगे हैं। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं जिससे अजामिल को सीधे मोक्ष मिलता है। तो क्यों कहा जाता है कि आप अपनी संतानों का नाम भगवान पर से रखें? क्योंकि महाराज कहते हैं जब अंत समय आता है सबसे पहले अपने बच्चे याद आते हैं, अपना परिवार याद आता है। लेकिन आजकल ऐसे नाम रख दिए जाते हैं जिनका अर्थ ही नहीं निकलता, जो मन में आया नाम रख दिया। तो ऐसे नाम रखें जिनका अर्थ निकले।
नहीं तो वो नाम रखना व्यर्थ है। तो ऐसे नाम रखो जिनका कुछ अर्थ निकले, भगवान पर से रखिए। वहां अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो सीधे मोक्ष मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने संतानों का नाम भगवान पर से रखना चाहिए। सारी की सारी बातें सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक कथा आती है राजा दक्ष की। तो एक समय की बात है कि राजा दक्ष ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि मांगो क्या मांगना। राजा दक्ष कहते हैं आप हमें यह वरदान दे दो, मैं जितनी चाहूं उतनी संतानों की रचना कर सकूं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि जो वरदान है तो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उस समय सृष्टि का निर्माण कार्य चल रहा था, हुआ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। जैसे ये वरदान मिला उसके कुछ समय बाद ही राजा दक्ष करीब 10,000 पुत्रों की रचना करते हैं। उन पुत्रों से कहा कि पहले आप जाओ, जाकर के वन में तपस्या करो, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब महाराज 10,000 पुत्र चले आए वन की तरफ। उतने में ही सामने से नारद जी का आना हो गया। नारद जी देखते इतने सारे पुत्र कहाँ जा रहे हैं। उनको रोका कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो।